हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग है सेक्शन 8 में, जहाँ पर हम लोग देख रहे थे ओप्स कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन डार्ट। तो जहाँ पर हम लोग देख चुके थे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिफाइन करना है और क्या होते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर को किस तरह से क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। और थर्ड वीडियो में हम लोग देखने वाले थे कि पुटिंग ऑल टुगेदर, मतलब सारी चीज़ों को एक साथ करके देखने वाले थे। लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ों का रिविज़न और सारी चीज़ों को एक साथ लिख के यहाँ पर मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डार्ट पैड के एडिटर पर। तो यहाँ पर हम आ गए डार्ट पैड के एडिटर पर, जहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए कि इस वीडियो के हम क्या क्या करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है देखने वाले और उसके टाइप्स देखने वाले। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, नेम्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिविजन करता हूँ पिछले वीडियो का, कि जहाँ पर हमने देखा था कि क्लास को एंड ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं और डिफाइन करते हैं। ओके, तो करते हैं हम लोग रिवीजन। सबसे पहले हम लोग ने लिखा था वॉइड मेन। तो मेन फंक्शन के बाहर हमने डिफाइन किया था क्लास अपना। तो क्लास स्टूडेंट था हमारा। ओके, और इसको करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। और स्टूडेंट क्लास, कभी भी कोई भी क्लास बनाते हो तो उसको कैपिटल लेटर से आपको शो करना है। ओके, और इसके अंदर हमने डिफाइन किया था प्रॉपर्टीज, मतलब कि स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट था उसका रोल नंबर। ओके, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होता है वो था। और उसके बाद हमने डिफाइन किया था स्टूडेंट का नाम क्या होता है। ओके, एक नेम होता है स्टूडेंट का, ये भी प्रॉपर्टीज होते हैं। और इन दोनों को हम लोग फील्ड बोलते हैं। ओके, क्लास का फील्ड। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ओके, इंस इंस्टेंस वेरिएबल इसको बोल सकते हैं, या तो फील्ड वेरिएबल आप बोल सकते हैं इसको। ओके, फील्ड वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, जो भी आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो क्लास के अंदर। ओके, और आपने कुछ मेथड भी डिफाइन किए थे क्लास के अंदर कि स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर। ओके, तो मेथड बना देता हूँ मैं। स्टूडेंट क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है। ओके, एक मेथड मैंने यहाँ पर बना दिया और इसके अंदर हमने कुछ कोड लिखा था। ओके, योर कोड, आपको जो कोड लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, और क्लास के अंदर एक और मैं मेथड बना देता हूँ, लाइक वॉइड स्लीप, स्टूडेंट सो सकता है। ओके, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर हमने लिखा था योर कोड। कोई भी कोड आप लिख सकते हो इसके अंदर। ओके, यहाँ पर क्या एरर शो कर रहा है इंस्टेंस वेरिएबल में, तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, जो कि डार्ट में अपडेटेड वर्जन में सब जगह रहेगा ही रहेगा। कभी भी आप कोई भी क्लास में वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसको कुछ ना कुछ आपको वैल्यू डिफॉल्ट देना पड़ेगा। लाइक रोल नंबर इक्वल टू, अगर मैं दे दूँ कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू आप देते हो तो -1 आपको देना है। ओके, कभी भी डिफॉल्ट वैल्यू -1 होता है। अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देना है, किसी भी चीज़ को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देना है, और आपको पता है कि इस वेरिएबल से मुझे मेरे एप्लीकेशन में कुछ नुकसान नहीं होगा, तो आपको लिखना है यहाँ पर नल सेफ्टी। ओके, तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो ये नल सेफ्टी होता है। तो आप यहाँ पर अगर वेरी आप यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा। ओके, तो इसके आगे भी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसमें नल वैल्यू पास करोगे तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐप क्रैश नहीं होगा मेरा। ओके, आप श्योर हो इससे कि मेरे ऐप को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आपको इस तरह से नल सेफ्टी का यूज़ करना है। आपको कहीं पर भी फ्लटर में, डार्ट में आपको ये नल सेफ्टी करना ही पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल मेरा ज़्यादा यूज़ का नहीं है, इसके लिए मैं इसको डिफॉल्ट मतलब नल रख सकता हूँ क्वेश्चन मार्क डाल के। ओके, तो यहाँ पर क्लास हो गया अपना। क्लास क्या होता है, कोई भी चीज़ का ब्लूप्रिंट होता है। लाइक स्टूडेंट में क्या क्या चीज़ होते हैं, जैसे कार बोल दिए तो कार में क्या क्या चीज़ होता है, कलर होता है, उसका नंबर होता है। और मेथड क्या होता है, चल सकती है कार और रुक सकती है कार, वैसा हो सकता है। ओके, तो ये ब्लूप्रिंट होता है क्लास एक। तो अभी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, क्लास को इनिशियलाइज करना पड़ता था। जैसे वेर में लिखता हूँ ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू, अभी इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट 1 को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैं लिख दूंगा स्टूडेंट। ओके, सॉरी स्टूडेंट लिखा मैंने, और इस तरह से मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गया। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह से अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है इसी क्लास का, तो मैं क्या करूँगा, वापस से लिखूंगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 नाम दे देता हूँ मैं, इक्वल टू स्टूडेंट। ओके, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एक क्लास का कितना भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर नाम देने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 को मैं दे देता हूँ स्टूडेंट 1 का नाम दे देता हूँ। ओके, स्टूडेंट 1 लिख दिया, और ऑब्जेक्ट 2 को मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट
2। ओके, तो इस तरह से आपने दे दिया। अब आपने वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया है student1 और इसमें असाइन कर दिया है क्लास का वैल्यू। ओके, क्लास को इसमें असाइन कर दिया आपने। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल बोलेंगे। ओके, जो भी वेरिएबल था student1 उसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। और बहुत लोग इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो ओके, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होगा, student1 और student2 दो ऑब्जेक्ट है इस क्लास के। ओके, तो अभी मैं कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ ऑब्जेक्ट 1 में। तो ऑब्जेक्ट 1 किसको एक्सेस कर रहा है, स्टूडेंट क्लास को। तो क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ है मेरे पास, रोल नंबर है, नेम है, स्टडी है, स्लिप है। तो आप student1 में डॉट करके, डॉट ऑपरेटर से आप इतनी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, लाइक नेम, रोल नंबर, स्लिप, स्टडी। ओके, तो मेरे को अभी ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ रोल नंबर है, नेम में इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर लिखता हूँ, रोल नंबर इक्वल टू मैं 1 दे देता हूँ अभी के लिए। student1 का रोल नंबर मैंने 1 दे दिया और student1 का नाम में दे देता हूँ कुछ। ओके, नाम में दे देता हूँ student1 डॉट नेम इक्वल टू मैं विवेक लिख देता हूँ। ओके, विवेक लिख दिए, विवेक। ओके, तो विवेक दे दिए, student1 का नेम विवेक दे दिए, student1 का रोल नंबर 1 दे दिए। ओके, तो अब मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ कि क्या प्रिंट होगा। ओके, तो प्रिंट होने पे भी आना चाहिए हमें। ओके, तो प्रिंट करते हैं हम लोग student1 का रोल नंबर। ओके, तो रोल नंबर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे student1 का रोल नंबर प्रिंट करने के लिए, student1 डॉट रोल नंबर। ओके, एंड नेम भी प्रिंट करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो नेम के लिए भी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन student1 डॉट नेम। ओके, तो इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ जिससे आपको दिखे पूरी चीज़ें, और सेमी कॉलन से इसको क्लोज किया। तो अब क्या होगा, ये student1 में रोल नंबर चला गया और student1 में नेम भी चला गया, और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा रोल नंबर एंड नेम। ओके, तो रन करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिला रोल नंबर इज 1 एंड नेम इज विवेक। ओके, तो इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट 1 में नेम एंड रोल नंबर की वैल्यू पास की और उसको प्रिंट किया। ओके, अभी तक हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पिछले वीडियो का। ओके, तो इसी तरह से मैं student2 में भी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ओके, वैल्यू पुट कर सकता हूँ और शो भी करा सकता हूँ। तो मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और student2 में रोल नंबर मैंने डाल दिया 2, आप कुछ भी रोल नंबर डाल सकते हो, और student2 के ऑब्जेक्ट में मैंने नेम दे दिया सूरज। ओके, तो सूरज दे दिए, और यहाँ पर मुझे प्रिंट करना पड़ेगा student2 का रोल नंबर एंड student2 का नेम। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या आएगा। तो यहाँ पर आ गया रोल नंबर इज 20, सॉरी, रोल नंबर इज 2 एंड नेम इज सूरज। ओके, तो इतना चीज हो गया अपना रिवीजन। तो इसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं जो भी क्लास के अंदर होते हैं, और और इसको हम लोग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं क्लास की, और इसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर क्लास के। ओके, और मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट में। ओके, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड होता है, और कंस्ट्रक्टर नेम क्या होता है, सेम होता है क्लास के नेम से। तो कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो क्लास के नेम से सेम होता है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कंस्ट्रक्टर। और एक और चीज जो आपको मेन चीज है कंस्ट्रक्टर का, कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जब ऑब्जेक्ट बनता है, ओके, इंग्लिश में लिख देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड देन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, तो सबसे अहम चीज यही है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो कोई भी, तभी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब आपको मैं बताता हूँ क्या है। कंस्ट्रक्टर का नाम वो उस मेथड के नेम से सेम होता है, और कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है। ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्या, हाँ कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर। ओके, लेकिन आपने कंस्ट्रक्टर लिखा नहीं है मेथड। तो क्लास के अंदर आ जाते हैं हम लोग, क्लास के अंदर आ गए, क्लास के अंदर आ गए, और क्लास के अंदर मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर का मेथड। ओके, तो कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है,
सेम नाम होता है, ओके, सेम नाम होता है, कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम से सेम होता है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। तो ये क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ओके। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट करके अंदर बताता हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इसका कि कंस्ट्रक्टर वर्क क्या होता है, ओके। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखता हूँ, ओके, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा डाउट। आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर, वो बोल रहा है कि आई एम कंस्ट्रक्टर, ओके, कंस्ट्रक्टर, ओके। तो अब क्या होगा, देखो नाम इसका, क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, तो ये कंस्ट्रक्टर हुआ एक, ओके। और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों है, इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तभी ये तुरंत ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट हुआ वैल्यू। फिर उसके बाद नीचे जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वापस से ये कॉल हो जाएगा, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद ये जो भी रहेगा प्रिंट होगा। तो रन करके देखते हैं हम लोग, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो रन मैंने जैसे ही किया, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर लिख के आ गया आई एम कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर लिखा क्या, आई एम कंस्ट्रक्टर, उसके बाद रोल नंबर प्रिंट हुआ, फिर आई एम कंस्ट्रक्टर, उसके बाद रोल नंबर प्रिंट हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेरा 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर मेथड 2 बार कॉल हुआ, ओके। तो आपको याद रखना है कभी भी कि कंस्ट्रक्टर जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ओके, तो आपकी मर्जी है। तो हमारा ये पार्ट कवर हो गया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड होता है जो कि क्लास के नाम से सेम होता है, और जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी वो कॉल हो जाता है, ओके। तो अपना ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ओके। और एक और कंस्ट्रक्टर हम भूल रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये तो मेन कंस्ट्रक्टर है, तो हम भूल रहे हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये तो हम भूल ही रहे थे, तो सबसे पहले इसको समझते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ओके। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसको हम लोग क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं। अभी एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसमें हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, ओके। तो कंस्ट्रक्टर नाम हम लोग सेम दे देते हैं, और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करता हूँ रोल नंबर एंड नेम, ओके। तो रोल नंबर क्या है, इंट टाइप का है, तो रोल दे दिया मैंने। एंड हम लोग दे देते हैं स्ट्रिंग, नेम के लिए स्ट्रिंग दे देते हैं, ओके, नेम। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऐसा, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, बोल रहा है कि द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑलरेडी डिफाइंड। मतलब वो बोल रहा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो आपका है वो पहले से है, तो आप ये नेम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते, ओके। आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी है। तो आपको याद रखना है कभी भी कि आप साथ में 2 कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते, एक डिफॉल्ट एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं कर सकते। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं रोल नंबर एंड नेम पास करता हूँ इस कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर पास करता हूँ 1 एंड स्ट्रिंग पास करता हूँ विवेक, ओके। तो अभी आपने जो इधर असाइन किया था ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ या तो कट ही कर देता हूँ डायरेक्टली, ओके। तो कट कर दिए, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 यहाँ पर आ गया, विवेक यहाँ पर आ गया। तो 1 क्या होगा, स्टूडेंट यहाँ पर रोल नंबर में आ जाएगा, और विवेक नेम इसमें आ जाएगा, ओके। तो फंक्शन के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि जो भी इस नेम में आया है वो इस नेम में चला जाए, और जो भी इस रोल में आया है वो इस रोल नंबर में चला जाए, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल, आपको पता है, रोल नंबर इक्वल टू रोल। तो जो भी चीज रोल में आया है वो रोल नंबर में चला जाए, और जो भी चीज नेम में आया है वो नेम में चला जाए, ओके। जो भी चीज इस नेम में आया है वो नेम में चला जाए, और जो भी चीज रोल में आया है वो रोल में चला जाए, रोल नंबर में चला जाए, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर चला जाएगा, और उसके बाद तुरंत मेरा ये वाला पार्ट रन हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर भी कुछ एरर आ रहा है, बोल रहा है कि भाई यहाँ पर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें पैरामीटर पास करो। तो मैं वही पास कर देता हूँ, 2 एंड सूरज, ओके। 2 एंड सूरज पास कर दिए, तो अपने को ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपना जो भी आंसर था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, रोल नंबर 1 एंड नेम इज नल आया, ओके। नेम नल क्यों आया, नेम यहाँ पर आपने क्या पास किया है, विवेक। तो यहाँ पर विवेक आया, और विवेक इसके अंदर नेम में चला जाएगा। लेकिन अभी ये देखो यहाँ पर
पैरामीटर का नेम एंड इंस्टेंस वेरिएबल का नेम सेम हो गया। तो कभी भी वेरिएबल का नाम और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम, कभी भी पैरामीटर के वेरिएबल का नाम और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम होता है तो आपको दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ओके, दिस डॉट नेम। ओके, तो इससे पता चलेगा कि भाई हाँ, इधर पे मुझे क्लास के नेम में मुझे पुट करना है वैल्यू। तो इसमें विवेक आया है जो नेम में, वो इस नेम में जाने के लिए आपको दिस डॉट नेम यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नेम सेम हो जाएगा। ओके, तो अब रन करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आया विवेक एंड सूरज। तो अगर आपको समझ गया होगा दिस कीवर्ड का मतलब क्या है, अगर ये नाम में अगर दूसरा दे दूं, ओके, नेम 1 दे दूं, तो अब इसका दिस कीवर्ड मत यूज करो, चलेगा। ओके, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। ओके, तो नेम 1 का जो वैल्यू था वो नेम में चला जाएगा। तो अब रन करके देखते हैं, तो कुछ फर्क नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विवेक एंड सूरज ही आना चाहिए। ओके, तो विवेक एंड सूरज आ गया यहाँ पर। ओके, तो दिस कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो कब, जब नाम सेम होगा। तो दिस कीवर्ड ही हम यूज करते हैं यहाँ पर। इसमें भी रोल नंबर दे देता हूँ और इसमें नेम दे देता हूँ। ओके, तो रोल नंबर यहाँ पर लिख दिया हमने एंड नेम लिख देते हैं यहाँ पर, और दोनों में हम लोग दिस कीवर्ड यूज कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, दिस डॉट रोल नंबर एंड दिस डॉट रोल नंबर। तो इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू आएंगे वो डायरेक्टली इसमें असाइन हो जाएंगे, और इसी को हमें प्रिंट करना है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट में प्रिंट करना है। तो रन करके देखते हैं, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से आपको यूज करना है। देखो यहाँ पर कुछ इशू नहीं हुआ, सेम चीज आया है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो कोड को छोटा करने के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी इसका कुछ यूज नहीं हो रहा है ये मेथड का, तो मैं इसको कट कर देता हूँ अभी के लिए फिलहाल। ओके, तो इसको उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में सीख रहे हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टर मेथड पे हम लोग ध्यान रखते हैं अभी इसको और भी छोटा मैं कर सकता हूँ। कैसे छोटा करना है, देखो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और इसी लाइन को मैं और छोटा भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखना है, कमेंट या तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ डायरेक्ट। ओके, तो इस लाइन को आप और छोटा भी लिख सकते हो। इसको मैं कट कर दिया एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एंड जो भी यहाँ पर रोल नंबर है इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, यहीं पर लिख देता हूँ दिस डॉट रोल नंबर, और इसको मैं लिख देता हूँ दिस डॉट नेम। ओके, ये नेम को कट कर देता हूँ। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेमीकोलन डाल दो लास्ट में, इस तरह से लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली क्या होगा, 1 एंड विवेक जो है 1 इसमें रोल नंबर में डायरेक्टली यहाँ पर असाइन हो जाएगा, और जो विवेक आएगा नेम में डायरेक्टली यहाँ पर असाइन हो जाएगा, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो इसमें भी कुछ इशू नहीं आना चाहिए। इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सेम आउटपुट आया है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल था अपना। ओके, तो आपको याद रखना है कभी भी आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को साथ में नहीं यूज कर सकते। ओके, अभी आप बोलोगे कि नहीं मुझे यूज करना है, अलग अलग कंस्ट्रक्टर यूज करना है मुझे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मैं ऑब्जेक्ट अगर 3 बना, वेर स्टूडेंट 3 ऑब्जेक्ट बनाया और स्टूडेंट पास किया मैंने, स्टूडेंट ये कौन सा है, मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो एरर आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पैरामीटर है, जो यहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज है। तो लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मुझे यूज करना है, अलग टाइप का कंस्ट्रक्टर भी यूज करना है मुझे, तो उसके लिए आता है हमारा कॉन्सेप्ट नेम्ड कंस्ट्रक्टर का। नेम्ड कंस्ट्रक्टर में आप खुद का कंस्ट्रक्टर का नाम बना सकते हो। ओके, मतलब देखो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ। अभी नेम्ड कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं। तो नेम्ड कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको लिखना होगा स्टूडेंट, जो भी क्लास का नेम है। ओके, जो भी क्लास का नेम है डॉट, अभी आप इसके बाद अपना नाम खुद लिख सकते हो कंस्ट्रक्टर का। फॉर एग्जांपल माय नेम्ड कंस्ट्रक्टर, मैंने खुद का नाम दे दिया। ओके, तो इस तरह से आपने बना लिया खुद का नेम्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आप इसको अभी यहाँ पर कॉल कर सकते हो। ओके, डॉट माय नेम्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट बना लिया आराम से। ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ नेम। ओके, तो इसको मैं अभी के लिए फिलहाल सेमीकोलन से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैं कोड कुछ लिख नहीं रहा हूँ। ओके, तो लिखेंगे वो मैं बताऊंगा किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर देखो आपने ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट 3 और कंस्ट्रक्टर का यूज किया, लेकिन ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर है और ये तो डिफॉल्ट की तरह ही हुआ ना, क्योंकि इसमें पैरामीटर कुछ पास नहीं हुआ। ओके, तो मैं इसमें कुछ वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, स्टूडेंट 3 डॉट
स्टूडेंट 3 डॉट नेम, देखो सारी चीज़ों को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, नेम एंड रोल नंबर को एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं क्लास के, तो ये सेम ही चीज़ है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, राहुल दे देता हूँ अभी, तीसरे तीसरे स्टूडेंट का नाम राहुल दे दिया, और स्टूडेंट 3 का मैं रोल नंबर भी दे देता हूँ, रोल नंबर दे दिया मैंने 3। ओके, अभी इसको मैं सेम प्रिंट भी करा सकता हूँ इसी की तरह, तो इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, कॉपी पेस्ट, एंड स्टूडेंट 3 का रोल नंबर में प्रिंट करा यहाँ पर, और स्टूडेंट 3 का नेम प्रिंट करा है। तो रन करके देखते हैं हम लोग, तो रन किए तो आ गया रोल नंबर इज 3 एंड नेम इज राहुल। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, नेम्ड कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि नेम्ड कंस्ट्रक्टर में मैं पैरामीटर पास कर सकता हूँ क्या? हाँ, पास कर सकते हो। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ 3 कॉमा राहुल। ओके, जैसा कि हमने पिछले ऊपर पास किया है यहाँ पर, जैसे वैसे सेम पास करते हैं, और इसको मैं कट कर दूंगा, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर 3 एन राहुल, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 एन राहुल डायरेक्टली पास कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, सेम चीज़ आप ये कॉपी करके लिख सकते हो डायरेक्टली। ओके, कॉपी किया मैंने, पैरामीटर पेस्ट किया यहाँ पर, दिस डॉट रोल नंबर में चला जाएगा डायरेक्ट, और वो नेम में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रन करके देखते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा, सेम चीज आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पर सेम आउटपुट आया। ओके, तो आप यूज कर सकते हो नेम्ड कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो, और यूज कर सकते हो इसको। तो इस तरह से आप अलग अलग कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, बहुत सारे। ओके, तो अगर मैं आप बोलोगे कि नहीं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना के दिखाओ, तो मैं बना देता हूँ। ओके, स्टूडेंट डॉट माई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल देता हूँ इसको नाम। ओके, माई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आपने माई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसमें कुछ पैरामीटर पास नहीं किया। तो इसका आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, कट किए, कॉपी किए, पेस्ट किए, और स्टूडेंट 4 दे देता हूँ इसको ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई डिफॉल्ट, काट देते हैं हम लोग इसको, डॉट माई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम दे देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपने बना लिया। ओके, इस तरह से आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट 4। तो आप इसमें अभी कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो स्टूडेंट 4 में। लाइक देखो यहाँ पर मैं पास करके दिखाता हूँ, स्टूडेंट 4 डॉट नेम पास कर सकते हो इसमें। ओके, तो देखो नेम पास कर देता हूँ मैं, रोहित नाम दे देता हूँ। ओके, रोहित दे दिए। स्टूडेंट 4 में अब मैं रोल नंबर भी पास कर देता हूँ, स्टूडेंट 4 डॉट रोल नंबर इज, स्टूडेंट 4 डॉट रोल नंबर इज दे देता हूँ 4। ओके, 4 दे दिए। अब इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है, तो प्रिंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको स्टूडेंट 4 बोल देता हूँ, और इसको स्टूडेंट 4 बोल देता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा रिफैक्टर कर लेते हैं कोड को। ओके, अब रन करके देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये कॉल होगा डायरेक्ट, स्टूडेंट 4 एक ऑब्जेक्ट बन गया इसका, ये इसी क्लास का। ओके, तो ये भी यहाँ पर आ गया, रोल नंबर 4 एंड नेम इज रोहित। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। ओके, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को साथ में नहीं यूज कर सकते हो। अगर आपको साथ में यूज करना है तो उसके लिए आपको नेम्ड कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो नेम्ड कंस्ट्रक्टर में आप डिफॉल्ट भी बना सकते हो और पैरामीटर भी पास कर सकते हो, दोनों। ओके, तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर का आप यूज कर सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल काफी बड़ा हो गया है ये, लेकिन इजी है। तो अगर आपको नहीं समझेगा, एक बार वापस से देखना एक बार। ओके, और जो भी कोड रहेगा मैं अच्छे से लिख के गिटहब पे पुट कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पर हम देखेंगे मोर ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहां पर हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, गेटर्स एंड सेटर्स, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिटेंस में कैसे यूज करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और वेरिएबल क्या होते हैं, और इंटरफेस क्या होता है डार्ट में, और स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं वहां पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।